Good morning, students. Now let us discuss about the chapter 11, people around us. People around us. People का मतलब लोग, around मतलब आसपास, us मतलब हमारे. तो हमारे आसपास जो लोग हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं in this chapter. Okay? So सबसे पहले let us see the hard words or the new words for you of this chapter. Ourselves मतलब क्या मतलब है? Ourselves मतलब हम स्वयं. Around आसपास. Comfortable मतलब हम अच्छी तरह से comfort zone हमारा अच्छा है. Direct सीधा. Indirect मतलब not direct relationship. Need जरूरत. Neighbor पड़ोसी. Green grocer मतलब vegetable vendor जहाँ से हम सामान वगैरह लेते हैं, सब्जियां लेते हैं. Barber that you know the saloon जहाँ बाल कटवाते हैं, जो बाल काटता है हमारा. प्लम्बर जो नल वगैरह ठीक करते हैं. कारपेंटर लकड़ी का काम करने वाले. सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे एरिया को सिक्योर करते हैं. लॉयर वकील. हेल्पर जो हमें हेल्प करते हैं. डायरेक्टली मतलब सीधे सीधे. इनडायरेक्टली मतलब सीधे नहीं, थोड़ा सा मतलब हिडन छुपे हुए तरीके से, या नॉट डायरेक्टली. सर्व सेवा करना. सोल्जर सैनिक. यू नो बॉर्डर जो कंट्री का बॉर्डर होता है, स्टेट का बॉर्डर होता है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से अलग करता है. एक लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन. नेशन कंट्री. एक्सटर्नल बाहर का. एनिमी दुश्मन. क्रिमिनल जो रूल्स को तोड़ने वाले. चोर मर्डरर ये सब जो भी मान लो. टेररिस्ट आतंकवादी. सोशल वर्कर समाज सेवा करने वाले मतलब हम अपनी सोसाइटी को हेल्प करने वाले लोग. कम्युनिटी अगेन इट इज अ टाइप ऑफ सोसाइटी, एक तरह के लोगों की. बेटरमेंट भलाई के लिए. इम्प्रूव अच्छा करना. कंडीशंस अपना जो समय होता है, अपने जो सराउंडिंग्स होते हैं. फेमस पॉपुलर. सेल्फलेस बिना किसी स्वार्थ के. ऑर्फन्स अनाथ. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर में आएंगे. तो आपको इन सब वर्ड्स के मीनिंग एज वेल एज द स्पेलिंग्स यू हैव टू लर्न. नाउ इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का. People around us, we always need help from others. People around us क्या है? ठीक है, हमारे आसपास हम लोग को हमेशा किसी न किसी की जरूरत पड़ती है. Always need help from others. ऐसा नहीं कि we cannot live alone. हम अकेले नहीं रह सकते हैं. We cannot do everything ourselves. हम खुद से हर काम नहीं कर सकते. We need help from others. Then people help us in different ways. People help us in different ways. हमारे आसपास के लोग जो होते हैं अलग अलग तरीके से हमारी हेल्प करते हैं. Then they make our lives easy. They make our lives easy, comfortable and safe. Means with the help of those people, our life becomes easy, comfortable and safe. Now these people are called helpers. हम लोगों ने कितनी बार एक्टिविटी की है. वी हैव डन सो मेनी टाइम्स द एक्टिविटी अबाउट आवर हेल्पर्स. हमारे स्कूल में हेल्पर्स कौन कौन है? आवर सिक्योरिटी गार्ड, आवर पियॉन्स है ना, रेखा भाई जी है, एंड देन विनोद भैया हैं, देन प्रहलाद भैया हैं. ये लोग क्या है? हमारे हेल्पर्स हैं. ये हमें हेल्प करते हैं. हर काम तो हम नहीं कर सकते स्कूल में भी. एंड वी हैव डन सो मेनी टाइम्स सो मेनी एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड दिस. There are two types of helpers. One is direct helpers. Another is indirect helpers. Direct helpers मतलब जो हमें बिल्कुल सामने से आके हेल्प करते हैं हमारे डेली नीड्स में. Indirect helpers होते हैं वो बिल्कुल सामने से हमें हेल्प नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना काम कर रहे होते हैं और उससे हमें हेल्प मिल रहा होता है. Okay? We do not talk to them directly.
डायरेक्ट हेल्पर से हम डायरेक्टली बात करते हैं, इनडायरेक्ट हेल्पर से हम डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, लेकिन वो हमें हेल्प कर रहे होते हैं. दे आर डूइंग ओनली देयर ड्यूटीज एंड still they are helping us by their doing their own duties. Okay, now the direct helpers with whom we speak often for our needs. मतलब हमें जब जब जरूरत होती है हम उनसे बात करते हैं, उनको हम बोलते हैं कि हमारा ये काम कर दो. Helpers with whom we speak often for our needs are called direct helpers. For example, for small child, parents and neighbors, the direct helpers, है ना. हमारे लिए कौन है? बच्चों के लिए पेरेंट्स और पड़ोसी, ये डायरेक्ट हेल्पर्स हो सकते हैं. पेरेंट्स तो होते ही हैं. When we grow, then we need many helpers in our life from morning to evening. सुबह से शाम हमें किसी न किसी की जरूरत पड़ती है. If you see in the morning, newspaper boy, he brings the newspaper. Milkman, he brings the milk. Barber, who is there in the market to cut our hairs. Carpenter, the person who is there to make our furniture. Plumber, अगर नल खराब हो गया तो आके नल ठीक करेगा. Electrician, बिजली ठीक करने के लिए, कहीं वायरिंग फॉल्ट हो गई, लाइट चली गई. डॉक्टर, यस, व्हेनेवर वी फॉल सिक देन डॉक्टर्स आर देयर. लॉयर, वकील, कोई क्राइम हो गया तो ये वकील हमारे हेल्प करते हैं. सिक्योरिटी गार्ड, ये हमें हमारे एरिया को सिक्योर करते हैं. तो दीज आर द डायरेक्ट हेल्पर्स. जब अगर सैलून में जाएंगे तो हम डायरेक्टली बार्बर से बात करेंगे क्योंकि फाइन कट आवर हेयर. तो दीज आर द डायरेक्ट हेल्पर्स जिनको हम डायरेक्टली बात करते हैं, जिनसे हम फाइन टू फॉर आवर नीड्स, हमें अपनी जरूरत के लिए डायरेक्टली बात करना होता है इनसे. नाउ द इमेजेस, कम्युनिटी हेल्पर्स हैं, ये हमारे पीपल है हमारे आसपास. मैंने फोटोग्राफ्स दिए, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हेल्पर्स हैं. टीचर इज आवर हेल्पर. डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, कोच, गेम सिखाने वाला. ग्रॉसर, जो सामान वगैरह जहां हम जाके सामान खरीदते हैं. फायर फाइटर, आग लगती है तो आगे पीछे आग बुझाने वाले हैं ये. सिटी वर्कर, डेंटिस्ट, मेल करियर, प्लम्बर, पेंटर, बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हमें हेल्प करते हैं. Now the indirect helpers, the people with whom we do not speak directly for our need but they serve or help us indirectly are indirect helpers. इन लोगों से हम बात नहीं करते डायरेक्टली कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, बट ये हमें इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोल्जर्स, है ना, सैनिक जो बॉर्डर पे होते हैं. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग, पुलिसमैन, ये लोग क्या है, इनसे हम डायरेक्टली बात नहीं करते, बट दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज एंड दे आर हेल्पिंग अस एंड प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द क्रिमिनल एंड टेररिस्ट. ओके, सोल्जर्स हु सर्व ऑन बॉर्डर्स टू कीप द नेशन कंट्री सेफ फ्रॉम द एनिमीज बट वी नेवर स्पीक टू देम. हम इनसे कभी बात नहीं करते बट इनडायरेक्टली दे आर प्रोटेक्टिंग अस. पुलिसमैन, वी नेवर स्पीक टू पुलिसमैन बट दे ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ऑल ऑफ अस विथ एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. बिना हमसे मिले, बिना हमारे पास आए, वो हमें हेल्प कर रहे होते हैं. दे प्रोटेक्ट एंड हेल्प एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट्स. ओके, नाउ देयर आर वन मोर टाइप ऑफ हेल्पर, दैट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड सोशल वर्कर. वो अपना काम करते हैं, वो सोसाइटी, कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए करते हैं. अगर जैसे अनाथ आश्रम है, ठीक है, अनाथ आश्रम क्यों होता है, ऑर्फनेज क्यों होता है, ओल्ड एज होम क्यों होता है, वहां पे गरीब घर से निकाले हुए बुजुर्ग रहते हैं ओल्ड एज होम में. बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, वो ऑर्फनेज में रहते हैं. ऑर्फन्स जो होते हैं, तो इनको जो हेल्प करते हैं उनको हम सोशल वर्कर कहते हैं, ठीक है, जो समाज सेवा करते हैं. तो सम पीपल सर्व द कम्युनिटी फॉर इट्स बेटरमेंट. समाज के भलाई के लिए काम करने वाले लोग, ओके, दे आर सोशल वर्कर. दे वर्क टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर एंड नीडी पीपल. जो गरीब होते हैं, जिनको जरूरत होती है, तो ये उनको हेल्प करते हैं उनकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, उनके हालात को, कंडीशंस को अच्छा करने के लिए. दे आर कॉल्ड सोशल वर्कर्स. एंड मदर टेरेसा इज द very very popular name in the world, famous all over the world for her selfless work she did for the poor, orphans and the sick people. She was in Calcutta. Okay, she came from Czechoslovakia but she settled in India and she helped the poor, orphans and the sick people. बीमार लोगों को वो अपने आश्रम ले जाती थी, अनाथ बच्चों को अपने आश्रम ले जाती थी, गरीब
लोगों को अपने आश्रम ले जाती थी, वहाँ उन्होंने काफ़ी हेल्प की है। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मदर टेरेसा। ठीक है, तो ये सोशल वर्कर हैं। इस तरह बहुत सारे सोशल वर्कर हैं दैट आई विल शेयर द नेम एंड द पिक्चर्स ऑफ दोज पीपल इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।